इस एग्जाम्पल में क्या होता है, एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का व्यक्ति होता है, एक पागल किस्म का एक व्यक्ति होता है जो कि एक दूसरे व्यक्ति का पर्स छीनने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसका पर्स छीनना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, क्योंकि वो व्यक्ति पागल किस्म का है, इसलिए उसका कृत्य आपराधिक कृत्य नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, क्या उस व्यक्ति को जिसका वो पर्स छीनने का प्रयास कर रहा है उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? क्या उसे ये राइट है कि वो अपना पर्स बचा सके क्या? हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी का सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एटसेट्रा। ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हों। तो दोस्तों जो ये सेक्शन है वो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताता है जो कि अनसाउंडनेस है, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध इंटॉक्सिकेट किए गए, उन्हें कोई नशीला पदार्थ दिया गया उनकी इच्छा के विरुद्ध, या वो बालक हैं या वो बच्चे हैं जो कि अपरिपक्व बुद्धि के हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 82 और 83 में पढ़ा था। उस कंडीशन के जो बच्चे हैं जो कि आपराधिक कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो या फिर जो किसी भ्रम के कारण कोई कार्य कर रहे हैं, रीज़न ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो ये जो व्यक्ति हैं, यदि वो अपनी पागलपन की स्थिति के कारण या फिर अपने बालकपन के कारण या फिर किसी ने नशीला पदार्थ दे दिया उसके कारण, यदि कोई वो ऐसा कार्य करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का मौका मिलता है, तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो ये कहता है सेक्शन 98। क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन को इसलिए डाला गया क्योंकि इन लोगों का जो कृत्य होता है, बताए गए व्यक्ति अपनी ऐसी मानसिक स्थिति के कारण, जो इस सेक्शन में बताए गए व्यक्ति हैं, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि अन्यथा अपराध होता, अदरवाइज इज एन ऑफेंस, और इनके द्वारा किया गया इसलिए अपराध नहीं है, और ये ऐसा कार्य करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति है, जो अदर पर्सन है, उसके सामने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मौका आता है, तो उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का राइट है, तो उसे राइट टू ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। तो दोस्तों यही सेक्शन में बताया है, क्योंकि इस सेक्शन को अलग से इसलिए डाला गया क्योंकि लोगों में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त किया गया है, यदि वो बच्चे हैं या फिर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैं या अन्य कारण जो इसमें बताए गए हैं, उनके कारण यदि उन्हें आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त किया गया है, क्या उनके विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सेक्शन 98 बनाया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का व्यक्ति होता है, एक पागल किस्म का एक व्यक्ति होता है जो कि एक दूसरे व्यक्ति का पर्स छीनने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसका पर्स छीनना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, क्योंकि वो व्यक्ति पागल किस्म का है, इसलिए उसका कृत्य आपराधिक कृत्य नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, क्या उस व्यक्ति को जिसका वो पर्स छीनने का प्रयास कर रहा है उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? क्या उसे ये राइट है कि वो अपना पर्स बचा सके? क्या उसे ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि वो उसे धक्का दे के एंड कोई बल का प्रयोग करके अपने पर्स को सेव कर सके? ऐसा उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? तो दोस्तों इसी सेक्शन के अंतर्गत उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। वो व्यक्ति भले ही अनसाउंडनेस है, अनसाउंड ऑफ माइंड है, फिर भी जिस व्यक्ति का वो पर्स छीन रहा है, वो अपना पर्स बचाने के लिए उसे धक्का दे सकता है, कोई बल का प्रयोग कर सकता है उस पर्स को बचाने के लिए। दोस्तों अब देखते हैं हम इसमें जो दृष्टांत दिए गए हैं, 2 दृष्टांत दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। बहुत ही अच्छे दृष्टांत दिए गए हैं। पहला दृष्टांत है, या पागलपन के असर में काक को जान से मारने का प्रयत्न करता है,
या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसे स्वस्थ चित व्यक्ति के विरुद्ध होता। तो जो हमने उसमें जो पहला उदाहरण पढ़ा था ये उसी की तरह ही है। एक व्यक्ति जो पागल है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है किसी अदर पर्सन का, तो उस व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, उसे वैसे ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जैसे कि यदि वो पागल नहीं होता, उसकी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता जो पागल नहीं होता, उसके विरुद्ध उसे जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो राइट होता, वैसा ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड वाला दृष्टांत का। तो दोस्तों इसका जो सेकंड इलस्ट्रेशन है उसे हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने ही घर में प्रवेश करता है और उसके घर में रहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति, उसे ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये कोई चोर है या कोई हाउस ब्रेकर है और ये हमारे घर में चोरी करने आया है। तो वो व्यक्ति उस पर अटैक कर देता है अंडर दी मिसकंसेप्शन। वो मिसकंसेप्शन की स्थिति में होता है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण वो उस व्यक्ति पर अटैक करता है रोकने के लिए कि ये हमारे घर में और ज़्यादा प्रवेश ना करे। तो यहाँ पर उसका कार्य तो अपराध नहीं है क्योंकि वो मिसकंसेप्शन के अंदर कार्य कर रहा था, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में प्रवेश कर रहा था उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि वो ऐसे अटैक से अपने आप को बचाव करे। तो ऐसे व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो मिसकंसेप्शन के अंडर उस पर अटैक कर रहा था। तो दोस्तों ये था इसका सेकंड इलस्ट्रेशन। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपके ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेक्शन 98। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ अस। थैंक यू वेरी मच।